प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुने ग्रहण करे, आमीन। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 8 की 31 पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, हेडलाइन क्या है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला यीशु मसीह, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सत्य कौन है, एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह उनसे कह रहा था, बहुत ज्ञानी लोग थे, बहुत धर्मी लोग थे, अपने आप को धर्मी बना रहे थे, बोले थे मेरा बैकग्राउंड ये है, मेरा बैकग्राउंड यहूदी है, तो मैं तो बहुत बड़ी जाति के हूँ, हमारी तरह कोई बुद्धिमान नहीं है। तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। बोलिए, मैं सत्य को जानूंगी और सत्य मुझे स्वतंत्र करेगा। ये बहुत घमंड कर रहे थे अपने आप को। इनको ये भी पता था कि यीशु जो आने वाला है, मसीहा जो आने वाला है, वो यहूदियों में से आएगा। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने 33 में उत्तर दिया, 8 की 33 में यूहन्ना, उन्होंने उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश है और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तू स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा है यीशु मसीह, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पर ये क्या बोल रहे हैं, हम तो बहुत पवित्र हैं। ये लोग क्या बोल रहे थे यीशु मसीह से, हम बहुत पवित्र हैं, हम कभी किसी के दास नहीं बने, तू कैसे कहता है कि मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। यीशु मसीह क्या कह रहा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। हालेलुया। फर्क ये नहीं पड़ता कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप कौन सी जाति से आए हैं, आप नीच जाति से हैं, ऊंच जाति से हैं, पंडित हैं, शास्त्री हैं, शर्मा है, पटेल है, यादव है, ये फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि क्या आपने पाप किया या नहीं किया। हालेलुया। और दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई भी स्त्री नहीं है जिसने पाप नहीं किया हो। हालेलुया। फर्क पड़ता है क्या आपका पाप क्षमा हुआ है या नहीं। यीशु मसीह ने क्या बोला, ये मत कहो कि मैं यहूदी हूं तो इसका मतलब तुम पापी नहीं हो। क्या बोला है, यहूदियों को जो पाप करता है वो पाप का दास है। हालेलुया। चाहे तुम कितना भी अपने आप को बड़ा धर्मी बना लो, कितना भी अपने आप को पवित्र बना लो, तुमने पाप किया, तुम पापी हो, तुम पाप के दास हो। शैतान तुम्हारे ऊपर कब्जा करके बैठा है। जब तक तुम यीशु के सामने घुटने टेक कर माफी नहीं मांगोगे, तुम्हारा पाप क्षमा नहीं होगा। चाहे तुम कितना भी उल्टा लटक लो, चाहे आग में बैठ जाओ, चाहे कितना भी नहा लो, चाहे कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो, चाहे कितना भी अपने आप को अच्छा सा वस्त्र पहन के अपने आप को पवित्र दिखाओ कि देखो मैं कितना सुंदर वस्त्र पहनती हूँ, मेरा एक भी शरीर नहीं दिखाई दे रहा, मैं कितना संसारिक लड़की हूँ, मैं कितना अपने धर्म के पालन करती हूँ। तुमने पाप किया है, तुम पाप के दास हो और उसका एक ही क्षमा करेगा, यीशु मसीह का लहू। और यीशु मसीह का लहू कैसे मिलता है, यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब तक तुमने यीशु पे विश्वास नहीं किया है, चाहे तुम किसी भी जाति को, तुम्हारे अंदर पाप है और तुम्हें सजा दी जाएगी। जब यीशु मसीह आएगा, अपने सिंहासन पे बैठेगा, हम देवी देवताओं के लिए नहीं लड़ रहे, हम यीशु मसीह के लिए नहीं लड़ रहे, हम किसी के लिए नहीं लड़े। पर इतना याद रखो, यीशु मसीह राजा बन गया है और वो राजाओं का राजा है, और वो एक दिन आएगा और सिंहासन पे बैठेगा और सारी जातियां, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, जिन्होंने पाप अंगीकार कर लिया हो तो प्रभु उनको क्षमा कर देता है, परंतु जिन्होंने पाप अंगीकार नहीं किया है उसके सामने इकट्ठी की जाएंगे, उसके सामने घुटने टेकेंगे, चाहे वो रो के घुटने टेके, चाहे अपनी मर्जी से घुटने टेके, चाहे स्वर्गदूत उसको मार के घुटना टिकवाए, पर घुटना तो टिकेंगे ही, घुटना तो टिकेंगे ही। हर एक जाति उस समय बोलेगी सच में यीशु ही सत्य था, यीशु ही प्रभु था, परंतु उस समय पाप की क्षमा नहीं प्राप्ति होगी, क्योंकि अभी मौका है पाप का अंगीकार करने का। क्या बोला है, तुमने पाप किया है, तुम पाप के दास हो। हालेलुया। इन्होंने क्या बोला, हम तो ऊंची जाति के हैं, हम तो यहूदी हैं, हम तो ये हैं वो हैं, हमारे जैसा कोई पवित्र नहीं है, हम तो
शुरू से हैं, सनातन हैं, ये हैं, फलना है, मतलब वो सब फालतू की बात है। यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं ये नहीं दोष लगा रहा हूं तुम कौन सी जाति के हो, तुम कोई भी जाति के हो, पर तू पाप के दास है क्योंकि तूने पाप किया है। हालेलुया। और उसका एक ही उपाय है, क्या लिखा है यहाँ पर 35, और दास सादा घर में नहीं रहता परंतु पुत्र सादा रहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 3:2 में पढ़ते हैं, तो यहां पर एक आदमी है जो यहूदियों का सरदार था, यहूदियों का, बताओ, यहूदी जो अध्यक्ष होते हैं ना, जैसे मान लो ये भारत देश का क्या है, जैसे भारत देश में जैसे मंत्री हो गया, मंत्री के नीचे क्या होते हैं, सब विधायक होते हैं, है ना, मुख्यमंत्री के नीचे सब। इतना बड़ा आदमी यीशु मसीह के पास आकर एकदम यहूदी रात में आया, चुपके से आया और बोला मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं तो बहुत पवित्र हूं। 3 निकालो, क्यों बैठो, यूहन्ना 3 निकाल दिए। यहाँ पे क्या लिखा है, उसका नाम क्या था, उसका नाम था निकुदुस। वहां पर हाँ, वो रात को यीशु के पास आके कहने लगा, रात को यीशु के पास आकर कहने लगा, हे रबी, रबी का मतलब होता है प्रभु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख ही नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसका सारा घमंड टूट गया, सारा एटीट्यूड, क्या बोलते हैं एटीट्यूड क्या हो गया, सब टूट गया, सारा पढ़ाई लिखाई ढला रह गया। यीशु के पास आया, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत बुद्धिमान था, अपने आप को बहुत ज्ञानी दिखाता था। यहाँ पर बात विवाद भी हुआ, आगे आगे हम पढ़ते तो बोल रहा है मैं तो सियाना हूं, क्या कोई आदमी बड़ा हो जाएगा तो क्या कोई दोबारा माँ के गर्भ में जा सकता है कि जन्म ले। यीशु ने बोला, हवा जिधर से आता है इधर से तू उसका शब्द सुनता है। एक जगह डांटता भी है, क्या बोल रहा है यीशु मसीह, तू यहूदियों का गुरु होके तू ना समझ है हालेलुया, यहूदियों को गुरु होके तो भी तू अचंभा कर रहा है, मेरी बात समझ में नहीं आ रहा। हवा जिधर जाता है उधर तुझे शब्द सुनाई देता है। उसी प्रकार से जब तक तुम नए सिरे से नहीं जन्मोगे, जब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और नए सिरे का मतलब होता है जब तक हम अपने आप को छोटा नहीं बनाएंगे, जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बपतिस्मा नहीं मिलेगी, जब तक हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, बपतिस्मा नहीं लेंगे, जब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हालेलुया। जब तक हम अपने पापों को नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम अपने पापों को नहीं छोड़ेंगे, पाप की दास बने रहेंगे, जब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार एक ही करेगा, स्वतंत्र एक ही करेगा, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। भले आप कितना बड़ी ज्ञानी हैं, बहुत बड़ी आप ज्ञानी हैं, हो सकता है कि आपके द्वारा अंधे भी दिखाई देने लगे, हो सके कि आप क्या है लंगड़ों को भी चला दे, चाहे आप यीशु को मानते हो चाहे नहीं मानते हो, चाहे आप पूजा पाठ करते हो, चाहे कोई भी देवी देवता को मानते हो, चाहे कोई भी किसी की भी आराधना करते हो, चाहे ओझाई करते हो, चाहे आप कितना भी बड़ी नेता हो, कितना भी आप क्या है पढ़े लिखे हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने क्या पुत्र के ऊपर, यीशु के ऊपर विश्वास किया है, नहीं किया है। क्या आपका नया जन्म हुआ है, नहीं हुआ है। अगर नया जन्म हुआ है तो परमेश्वर आपको आशीष दे, नहीं हुआ है तो इतना बात कान खोल के सुन लो। पुत्र स्वतंत्र करेगा, यीशु मसीह स्वतंत्र करेगा, तुम स्वतंत्र होगे, क्योंकि तुमने पाप किया है और तुम्हें दंड दिया जाएगा। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, एक जगह बाइबल में लिखा है सारे मनुष्य पापी हैं, सबने पाप किया है, एक भी धर्मी नहीं है। यीशु परमेश्वर ने देखा धरती पर किसको चुनूं किसको चुनूं, तो देखा कि सब पापी हैं। तो उसने बोला यीशु मसीह से, जा, कहाँ कहा, जा संसार पे, मेमना बना के भेज दिया, और आया यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारने के लिए, मरने के लिए। यीशु मसीह बहुत बड़े बड़े काम किया, बहुत बड़े बड़े शिक्षा दिया, लोगों को समझाया प्रभु पे विश्वास करो। कितनों ने विश्वास किया, कितनों ने नहीं किया। पता है बहुत लोग
यीशु मसीह को अपना घर में बुलाते थे, धनवान मनुष्य अपने घर में बनाते थे। अगर यीशु मसीह चाहता तो उस समय यहूदियों का राजा बन जाता, परंतु उसने कहा मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। हालेलुया। यीशु मसीह के जब आदर हो रहा था, सोचिए आपको किसी ने शादी में बुलाया है, आपको आपके दोस्त ने या आपके रिश्तेदार ने शादी में बुलाया, आप खूब खुश हैं, खूब खुश हैं, और दूसरे दिन आपके पास संदेश आता है कि दूसरे दिन तुझे फांसी पे लटकाया जाएगा, आप क्या करेंगे? हालेलुया। यीशु मसीह के साथ भी ऐसे हुआ। यीशु मसीह थोड़ा सा खुश हुआ, ऊपर से भविष्यवाणी हुई, यरूशलेम जा। उसने बोला कि परमेश्वर ने क्या बोला था उससे कि इधर उधर क्यों जा रहा है, परमेश्वर का काम कर रहा था यीशु मसीह। तो क्या बोला? अचानक भविष्यवाणी होता है। क्या भविष्यवाणी होता है? यरूशलेम के जाना है तुझे, इन सब के लिए तुझे क्या करना है? लोग कोड़े मारेंगे, तेरा खून बहेगा, तुझे गालियां देंगे, घसीटेंगे, बेल्ट मारेंगे, कुर्स पे चढ़ना है। और पता है यीशु मसीह ने लेफ्ट राइट नहीं देखा, परमेश्वर ने जो कहा उसने किया। कह रहा था एक जगह, हे प्रभु ये कटोरा टल जाए, ये जो विपत्ति आया है मेरे ऊपर, क्या कोई और उपाय नहीं है? परंतु उसने कहा मेरा नहीं परंतु आपका इच्छा पूरा हो। हालेलुया। और वो गया और वो हमारे पापों के लिए मारा गया, लोगों ने ले जाके गाड़ दिया, और पता है उसी परमेश्वर ने तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा कर दिया। बोलिए हालेलुया। और कहता है जो कोई विश्वास करेगा बदतमीजी लेगा उसका उद्धार, इसलिए पुत्र पे विश्वास करेंगे, पुत्र प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। आपका धर्म कितना पुराना है, देखो आपका धर्म कितना पुराना है ये माने नहीं रखता। यीशु मसीह के लोग 2000 साल से जुड़ते हैं। यीशु मसीह क्या है? आदि और अंत है। वही क्या है? आदि और अंत है, शुरू और अंत वही है। हालेलुया। आदि से अनंत काल परमेश्वर वही है, अल्फा और ओमेगा है वो। हालेलुया। लेकिन लोगों के दिमाग में शैतान ने बैठा दिया है कि देखो ये यीशु मसीह 2000 साल पहले आया था, इसलिए यीशु मसीह का जो धर्म है ना, क्रिश्चियन धर्म, वो 2000 साल पहले पुराना है। अरे वो आदि से है। जब आदम ने पाप किया था उसी समय भविष्यवाणी हो गया था कि परमेश्वर अपने पुत्र को भेजेगा, वो उसी समय से। हालेलुया। जब पृथ्वी नहीं बनी थी उससे भी पहले प्रभु था, और अभी भी है और अंत में भी रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग मृत्यु से डरते थे, यीशु मसीह मृत्यु में जाके मृत्यु को धमकी दिया। हालेलुया। बोलिए। किसी माई का लाल जन्म नहीं लिया मनुष्य के रूप में कि मृत्यु के गोद में चला जाए, मृत्यु की धमकी दे। पता है यीशु मसीह मृत्यु ने मार दिया, गया यीशु मसीह मृत्यु के पास और उसी का अधिकार छीन लिया सब। हालेलुया। मृत्यु क्यों खा गया परमेश्वर ने? हमारे पुत्र यीशु मसीह ने, यीशु परमेश्वर का पुत्र। वहां पर कहता है कि हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रही? तेरे मारने की शक्ति कहाँ रही? मुझे मार के देखा अब। और उसका औकात नहीं है मृत्यु का कि यीशु मसीह को मार सके। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। ये शरीर मर जाएगा परंतु वो जो दूसरा शरीर जो दूसरी पृथ्वी पे हमें मिलने वाला है उसमें मृत्यु नहीं रहेगी। हालेलुया। हम नहीं मरेंगे। किसी को औकात नहीं कि मृत्यु के पास जाके मृत्यु को धमकी दे, उसके शक्ति छीन के वापस आ जाए। यीशु मसीह गया मृत्यु को खा के वापस आ गया, ले अब मारते रह। परंतु इसका एक नियुक्त समय है। अभी मनुष्य इसलिए मरते हैं क्योंकि अभी वो राजा जब आएगा यीशु मसीह, और जब जगत का न्याय हो जाएगा, ये पृथ्वी ये आकाश खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जो दूसरी पृथ्वी आकाश हमें दी जाएगी उसमें मरना नहीं होगा, रोना पीटना नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु को खत्म कर दिया। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं।